Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M Chemistry. And this time we are going to take up this topic, importance of studying chemistry, or in other words we may say the applications of the subject chemistry in our day-to-day life. Dear students, as we have gone through the introductory part of the term chemistry, जहाँ हमने देखा, हम जान गए कि ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री जो है it is all about the study of matter. And matter, the things which are composed of elements. So the subject chemistry is all about those 118 elements or 118 odd elements discovered so far. So students, हम ये भी कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ नहीं है. इट इज़ एवरीवेयर. केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एप्लीकेशंस हम अपनी लाइफ में ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में देख सकते हैं. सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से शाम तक. केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर. इवन हमारी हर सांस में केमिस्ट्री है. सिंस इट इज़ ऑल अबाउट 118 एलिमेंट्स, तो हम इनहेल करते हैं O2 ऑक्सीजन एलिमेंट, हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है. ओके, सो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर डियर स्टूडेंट्स. तो अब हम क्या करेंगे कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं या जितना भी इम्पोर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, इसमें हम इसकी हेडिंग में हम वन बाय वन जो सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस हैं, वेरी वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक दिस first application, that is supply of food. Dear viewers, including my dear sweet students, ये application जो है केमिस्ट्री की, it is concerned with the supply of food. हमें फूड स्टफ मिलता है या तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से या तो मिलता है हमें हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस से. अब फॉर बेटर यील्ड, अगर हमें अच्छी खासी यील्ड चाहिए क्रॉप्स की या फ्रूट्स की, वी यूज़ सर्टन फर्टिलाइजर्स फॉर दैट पर्पस कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले. वी यूज़ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, ammonium sulfate, etc. So these are the very well known, very important fertilizers which are used in order to have better yield of crops and fruits. अब क्रॉप्स एंड फ्रूट्स का यील्ड के साथ तो हम कंसर्न रख के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, लेकिन क्रॉप्स एंड फ्रूट्स may also get damaged in the field. That may also get damaged in the fields. So in order to protect them from damaging agents like pesticides, weedicides, we use certain chemicals. हम chemicals का इस्तेमाल करते हैं like insecticides, fungicides and pesticides. Okay? उसके बाद आओ आप यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स पर. हमें यील्ड भी मिली है, हमने क्रॉप्स को बचाया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यील्ड भी अच्छी खासी मिली, और फाइनली अब उनको हमने लेना है और उनको स्टोर करना है. तो फॉर स्टोरेज पर्पज, so that the food stuff can be stored for longer and longer time, we use preservatives. Preservatives का हम इस्तेमाल करते हैं. For example, the very well known preservative, it is sodium benzoate, and we use preservatives mostly in case of jam, pickle, butter, squashes, etc. Okay. Now after this the very first application, अब हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन.
I hope you are all understanding. So this is the second application of the subject chemistry. It is contribution to better health and sanitation. हेल्थ केयर में, सैनिटेशन साफ सफाई, तो इन दो शोबों में, इन दो एस्पेक्ट्स में क्या है कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री की। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हम बीमार होते हैं, बुखार हो, फीवर आ जाता है हमें, तो उसके लिए वी यूज सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिसिन विच आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक्स। तो in this regard, we talk about the use of medicines which are also chemicals in nature. Antipyretics are those medicines which are used to reduce fever. Next, antibiotics. एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो इन्फेक्शन अगर किसी इंसान को हो जाए, किसी भी एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दोज इन्फेक्शंस वी यूज सर्टन मेडिसिन्स, सर्टन केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीपायरेटिक्स जो फीवर को कम करने के लिए, फीवर को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है, इसमें बेस्ट एग्जांपल आपकी है पैरासीटामोल. और एंटीबायोटिक्स में वी यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, नियोस्पोरिन, एटसेट्रा. And these are used against various sorts of infections. Now after this, ऐसी बीमारियां होती थी जो एक टाइम में लाइलाज होती थी, जैसे कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, dysentery, even dysentery. But after the use of antibiotics and after the discovery of penicillin and sulfa drugs, dysentery and cholera are now things of past. So after the discovery of antibiotics like penicillin and sulfa drugs, cholera and dysentery are now curable. अब इनका इलाज होता है. ओके. डिजीज़ के केस में कुछ डिजीज़ फैटल होती हैं, जैसे कैंसर and AIDS. But there are certain types of chemicals, are the medicines in the form of chemicals, which are used to control these fatal diseases to a significant extent. 100% हम दावा नहीं कर सकते कि कैंसर और एड्स का 100% इलाज होगा, but these have been very effective in these cases, in the cases like the fatal disease like cancer and AIDS.
For example, the medicine Taxol. This is used in case of cancer patients. Likewise, azidothymidine, AZT शॉर्ट में उसको हम लिखते हैं azidothymidine, AZT, is used in case of AIDS victims. AIDS is also, you all know, AIDS is a very fatal disease. तो एड्स के जो विक्टिम्स हों उनके केस में हम ये ड्रग या ये जो मेडिसिन है एजाइडोथाइमिडीन ये यूज़ करते हैं. ओके, नाउ टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस के केस में अगर कुछ पेशेंट्स who are suffering from typhoid and tuberculosis, use of antibiotics is also there. For example, the use of antibiotics like chloromycetin and streptomycin. Chloromycetin and streptomycin in case of patients suffering from typhoid and tuberculosis. ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. सो टीबी और टाइफाइड के पेशेंट्स को भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं. एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, तो ये जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं इनमें एक निशानी होती है, एक साइन होता है. इनके नाम में लास्ट में मोस्टली इन होता है. आयनिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्पोरिन, क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन. Okay, now tranquilizers are certain medicines which are used for relieving tensions. Tranquilizers are those medicines or those chemicals which are used to relieve certain sorts of tensions, that is, which are used in case of mental disorders. ट्रैंकुलाइजर्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो यूज़ होती हैं यूज्ड इन केस ऑफ मेंटल डिजीजेस. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हेल्थ केयर के कंटेक्स्ट में. अब हम सैनिटेशन की बात करते हैं. ओके, antibiotics like Dettol used as antiseptic. Antiseptic like Dettol. Dettol is an antiseptic. अगर हमें कहीं वाउंड होता है या वाउंड पर थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होती है या कांटा लग जाता है कहीं स्किन पर, वी यूज सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स लाइक Dettol. Antiseptic to kill
germs on the wound. It is used as antiseptic. It is used as antiseptic, and antiseptics are those medicines, those chemicals which are used to kill germs of the wounds. Next, disinfectant like फिनोल. जो फिनोल है हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है, फिनोल. इट इज यूज्ड टू क्लीन ड्रेन्स एंड टॉयलेट्स. टू क्लीन drains and toilets. Next, low concentration of, अगर हमने पानी साफ करना है और उसको फिट बनाना है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं और उसकी अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन. ऐसा नहीं है कि क्लोरीन अपनी मर्जी से जितना आप चाहे उतना डाल दो. नो, दैट कैन बी इवन मोर हार्मफुल. सो क्लोरीन का हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक वाटर और इम्प्योर वाटर और very bad water into a potable type of water, which will be then suitable for drinking purpose. We use chlorine, and in the concentration range of 0.2 to 0.4 ppm. Use of chlorine in this concentration range, इतना हम ले लेते हैं, इतना इस concentration range का जो है इतना अमाउंट हम यूज करते हैं क्लोरीन का टू डिसइंफेक्टेंट or to sterilize water. Sterilize water. अगर कुछ पेशेंट्स का सर्जरी करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज एनेस्थेशिया. एंड एनेस्थेशिया, anesthetic substances are also chemicals in nature, and the very well known anesthetic substances or anesthesia is chloroform. So use of anesthetic substance is also there in case of surgical operations. Okay, students. Then the use of DDT, dichlorodiphenyl trichloroethane. यूज़ ऑफ DDT, इसका यूज़ छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं इस केमिकल को. जैसे घरों में कोई ऐसी किस्म की जो है इंसेक्ट्स या ऐसे किस्म के जो है हार्मफुल एजेंट्स पनपें, ज़्यादा मक्खियाँ, हाउस फ्लाइज भी ज़्यादा आ जाएं तो उनके लिए भी, उनको ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था. आज कम होता है. क्यों? क्योंकि इसकी बायोमैग्निफिकेशन होती है. मतलब ये फूड चेन में एंटर करता है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. नाउ इट्स यूज हैज बीन डिमिनिश्ड, बट इट वाज आल्सो यूज्ड as a agent of disinfection. नेक्स्ट, मेडिसिन के केस में एक और चीज हम बोल सकते हैं, जैसे क्विनीन. हमारे पास क्विनीन एक मेडिसिन थी. ये क्विनीन जो मेडिसिन, इट
has been used as anti-malarial drug. Anti-malarial drug. And nowadays it has been replaced by more effective anti-malarial drugs like chloroquine, primaquine, and camoquine. It has been replaced by more effective anti-malarial drugs like chloroquine, primaquine, and camoquine. Okay, so all these points were under the heading of applications of chemistry in healthcare and sanitation.